हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके लिए इतिहास विषय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला रहा हूं, जो कि यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आरएएस एग्ज़ाम, बीपीएससी, जेपीएससी और अन्य पीसीएस एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल से। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, तो ये तांबा का किया है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन देखते हैं, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। तो हाँ, ये तो थी जरूर, तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो ऐसा कहा जाता है कि सिंधु निवासियों द्वारा शिव पूजा किए जाने का प्रमाण मिला है, लेकिन वो वर्चस्वशाली नहीं था, यानी ज़्यादा विख्यात नहीं हुआ था उस टाइम पे। और दूसरा ऑप्शन है, उस काल भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। आर्य शब्द इंगित करता है, तो ये श्रेष्ठ वंश को। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये कठोपनिषद में। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो ये सिंधु नदी। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मावादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो ये लोपामुद्रा। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो ये प्रकृति पूजा और यज्ञ। किस वेद में सभा और समिति की प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो ये अथर्ववेद को। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये मुंडकोपनिषद से। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये अशोक का। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये पार्श्व ने। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो ये धर्मचक्र प्रावर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो ये गौतम बुद्ध को। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है, उनमें टोटल 10 मुद्रा का वर्णन किया गया है। तो इसमें से पहला मुद्रा जो है वो धर्म चक्र मुद्रा है, दूसरा ध्यान मुद्रा, तीसरा भूमि स्पर्श मुद्रा, चौथा वरद मुद्रा, पांचवा करण मुद्रा, वज्र मुद्रा, वितक्र मुद्रा, अभय मुद्रा, उत्तर बोधि मुद्रा और अंजलि मुद्रा। तो इसमें क्वेश्चन में भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में पूछ रहा है। तो पहला नंबर ऑप्शन में है, मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती को आह्वान। तो ये तो सही है। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। तो ये भी ऑप्शन सही है। और सी नंबर क्या बोल रहा है? तो बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण करना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। तो ये ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन होगा डी। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही हैं। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है, तो इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था नागार्जुन। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये जैन धर्म ने। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ये सार्वभौमिक विधान से हुआ है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। तो ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। हाँ, ये सही है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। ये भी सही है। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन कौन सा कथन सही है? तो ये दूसरा और तीसरा कथन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो ये मत्स्य मयूर था। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो यह हड़प्पा संस्कृति से।
ठीक है दोस्तों, इससे आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।